यौवन की दहलीज पर पाँव और ये सफ़ेद दाग, यह कहानी आपकी आंखें खोल देगी। दिनकर और प्रेमा की शादी के 7 साल बाद दीपिका का जन्म हुआ था। पति पत्नी के साथ पूरे परिवार की खुशी की सीमा न रही। शानदार दावत का आयोजन कर दूर दूर के रिश्तेदारों को आमंत्रित किया गया था। दीपिका के 3 साल के होने पर उसे स्कूल में दाखिला करवा दिया गया। एक दिन प्रेमा को बेटी के पैर पर सफ़ेद दाग दिखे। रात में प्रेमा ने पति को बताया तो अगले दिन दीपिका को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बताया कि यह एक प्रकार का चर्म रोग है। यह जानकर पति पत्नी को गहरा आघात लगा। इकलौती बेटी और यह बीमारी जो ठीक होने का नाम नहीं लेता। डॉक्टर ने बताया ब्लड में कुछ खराबी होने के कारण दाग हो जाते हैं। कभी कभी कोई दवा भी रिएक्शन कर जाती है। आप अधिक परेशान न हो, अब ऐसी दवा उपलब्ध है जिसके सेवन से ये बढ़ नहीं पाते और कभी कभी तो ठीक भी हो जाते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर दिनकर और प्रेमा ने थोड़ी राहत की सांस ली। फिर स्किन स्पेशलिस्ट की देखरेख में दीपिका का इलाज शुरू हो गया। यौवन की दहलीज पर पांव रखते ही दीपिका गुलाब के फूल से खिल उठी। उसके सरल व्यक्तित्व और सौंदर्य में बेहिसाब आकर्षण था, मगर उसके पैरों के सफ़ेद दाग ज्यों के त्यों थे। हाँ, दवा लेने के कारण वे बढ़े नहीं थे। दीपिका को अपनी इस बीमारी की कोई चिंता नहीं थी। प्रेमा और दिनकर ने कभी इस बीमारी का जिक्र अथवा चिंता उसके समक्ष प्रकट नहीं की। अतः दीपिका ने भी कभी इसे बीमारी नहीं समझा। पढ़ाई पूरी करने के बाद फैशन डिज़ाइनर की ट्रेनिंग के लिए उसका चयन हो गया। वह कुशाग्र बुद्धि थी, अतः फैशन डिज़ाइनर का कोर्स पूर्ण होते ही उसे कैंपस से जॉब मिल गई। बेटी की योग्यता पर माता पिता को गर्व की अनुभूति हुई। दीपिका को जॉब करते करते 2 साल बीत गए। अब प्रेमा को उसकी शादी की चिंता होने लगी। सर्वगुण संपन्न होने पर भी बेटी में एक भारी कमी के कारण पति पत्नी की कहीं बात चलाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। दोनों जानते थे कि उसकी योग्यता और खूबसूरती के आधार पर बात तुरंत बन जाएगी, लेकिन फिर उसकी कमी आड़े आ जाएगी। सोचकर उनका मन आहत होता। हालांकि प्रेमा और दिनकर को पता था कि शरीर की सीमित जगहों पर चर्म रोग के दागों को छिपाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराई जा सकती है, लेकिन पति पत्नी 2 कारणों से इसके लिए सहमत नहीं थे। पहला यह कि वे अपनी प्यारी बेटी दीपिका को इस तरह की कोई शारीरिक तकलीफ नहीं देना चाहते थे, और दूसरा यह कि इस रोग को दीपिका की नज़रों में कुछ विशेष अड़चन अथवा शारीरिक विकृति नहीं समझने देना चाहते थे। इसी कारण दीपिका अपने को हर तरह से नॉर्मल ही समझती थी। दोनों पति पत्नी को पूरा विश्वास था कि उनकी बेटी को अच्छा वर और घर मिल जाएगा। इसी विश्वास पर दिनकर ने ऑनलाइन दीपिका की शादी का विज्ञापन दे डाला। कुछ दिनों के बाद यूएसए से डॉक्टर अर्पित का ईमेल आया, साथ में उनका फ़ोटो भी। उन्होंने अपना पूरा परिचय देते हुए लिखा था, मैं डॉक्टर अर्पित स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, बैचलर हूँ और स्वयं के लिए आपका प्रस्ताव पसंद है। आपने अपनी बेटी में जिस कमी का वर्णन किया है वह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से आपको या आपकी बेटी को कभी किसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। यदि आपको भी हमारा रिश्ता मंजूर हो तो आप लोग मुंबई जाकर मेरे माता पिता से बात कर सकते हैं। बात पक्की होने पर मैं विवाह के लिए भारत आ जाऊँगा। अर्पित का मैसेज दिनकर और प्रेमा को सुखद प्रतीत हुआ। दीपिका से भी बात की, उसे भी अर्पित की जॉब और फोटो पसंद आए। माता पिता के कहने पर उसने अर्पित से बात भी की। सब कुछ ठीक लगा। मुंबई जाकर दिनकर ने अर्पित के परिवार वालों से बातचीत की। बिना किसी नानुकुर के शादी पक्की हो गई। 1 माह का अवकाश लेकर अर्पित इंडिया आ गया। धूमधाम के साथ दीपिका और अर्पित परिणय सूत्र में बंध गए। विवाह के बाद कुछ दिन मायके और ससुराल में रहकर वह अर्पित के साथ यूएसए चली गई। सब कुछ अच्छा होने पर भी दिनकर और प्रेमा को
बेटी के शुभ भविष्य के प्रति मन में कुछ खटक रहा था। यूएसए पहुंचकर दीपिका रोज ही माँ से फ़ोन पर बातें करती, अपना और अर्पित का हालचाल बताती और दिन भर कैसे व्यतीत हुआ यह सब व्यतीत करती। अर्पित के अच्छे स्वभाव की प्रशंसा भी करती। प्रेमा को अच्छा लगता। वे पूछना चाहती थी कि उसके पैरों के बारे में कुछ बात तो नहीं होती, लेकिन पूछ नहीं पाती क्योंकि अभी तक कभी उसमें व्यक्तिगत रूप से इस पर बात करके उसका ध्यान इस तरफ नहीं खींचा था ताकि बेटी को कष्ट की अनुभूति हो। दीपिका ने भी कभी इस बाबत माँ से कोई बात नहीं की। इस विषय में माँ से कुछ कहना उसे कोई ज़रूरी बात नहीं लगती थी। बस इसी तरह समय बीतता रहा। स्वयं स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने के कारण अर्पित को सफ़ेद दाग के बारे में पूरी जानकारी थी। वे इससे परिचित थे कि यह बीमारी न तो आनुवंशिक होती है और न ही छूत से, अपितु शरीर में ब्लड में कुछ खराबी होने के कारण हो जाती है। एक लिमिट में रहने तक प्लास्टिक सर्जरी से छिपाया जा सकता है। उन्होंने दीपिका के साथ भी वही किया। कुछ अन्य डॉक्टरों के सलाह मशवरा करके उन्होंने बारी बारी से दीपिका के दोनों पैर प्लास्टिक सर्जरी द्वारा ठीक कर दिए। कुछ समय और बीता तो दीपिका को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। उसने अर्पित को इस शुभ समाचार से अवगत कराया। अर्पित ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए उसे बाहों में भर लिया। माँ को भी इस शुभ समाचार से अवगत कराओ, अर्पित ने कहा। हाँ ज़रूर, दीपिका ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरे दिन दीपिका ने फ़ोन पर माँ को बताया। प्रेमा और दिनकर को अपार खुशी की अनुभूति हुई। उन्हें अब पूरी तरह से विश्वास हो गया कि उनकी बेटी का दाम्पत्य जीवन सुखद है। दोनों पति पत्नी ने शीघ्र यूएसए जाने की तैयारी भी कर ली। दीपिका और अर्पित के पास मैसेज भी भेज दिया। यथा समय बेटी दामाद उन्हें रिसीव करने पहुंच गए। काफ़ी दिनों बाद दीपिका को देखकर प्रेमा ने उसे गले लगा लिया। घर आकर विस्तृत रूप से बातचीत हुई। दीपिका के पैरों को सही रूप में देखकर दिनकर और प्रेमा को असीम खुशी हुई। शिकायत करते हुए प्रेमा ने दीपिका से कहा, अपने पैरों के बारे में तुमने मुझे नहीं बताया। हाँ माँ, यह कोई ऐसी विशेष बात तो थी नहीं जो तुम्हें बताती, दीपिका ने लापरवाही से कहा। प्रेमा को तब एहसास हुआ कि हमने ही कभी दीपिका को यह नहीं लगने दिया कि यह कोई बीमारी है, तो इसलिए दीपिका को यह कोई बड़ी बात नहीं लगी। अब प्रेमा और दिनकर के मन ने स्वीकार कर लिया कि बेटी को जिसको लेकर वे लोग 24-25 सालों तक तनाव में रहे, वह अर्पित के लिए कोई विशेष बात नहीं रही। योग्य दामाद के साथ बेटी का दाम्पत्य जीवन और भविष्य उज्जवल रहेगा, यह सोचकर प्रेमा को भारी सुकून मिला। मेरे प्यारे दोस्तों, हर किसी में कोई न कोई समस्या होती है। इसका मतलब यह तो नहीं कि उसमें कोई कमी है। हर बीमारी एक बीमारी ही तो है, जिसका इलाज किया जाए तो वह ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और इस कहानी के प्रति आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।